अमृत द्रव्य संवितम पिबद भागवतम रसमालयम मुहुर अहो रसिक भुवि भावुकः। तो ये श्लोक जो है ये प्रयोजन ज्ञान देता है। पहले के दो श्लोक कौन सा ज्ञान दिए थे? संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान। सबसे श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, पहले स्कंद का पहला श्लोक क्या दर्शाता है? भगवान के साथ संबंध स्थापित कराता है। भगवान क्या है, कौन है, उनका ऐश्वर्य क्या है, कितने लोग उनके गुणगान गाते हैं और भगवान उन सभी को कैसे प्रतिसाद देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। समझ। दूसरे श्लोक में भगवान के साथ संबंध जुड़ने के बाद हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए जिससे भगवान संतुष्ट हो या हमारी भक्ति या हमारा आकर्षण भगवान के प्रति बढ़े। इसे क्या कहा गया? अभिधेय। अभिधेय मतलब कार्य करना। संबंध मतलब आप जानते हो, संबंध जोड़ना मतलब सिंपल है, भगवान के साथ संबंध जोड़ना। भगवान के साथ संबंध जोड़ने के बाद फिर क्या? फिर कुछ कार्य ऐसे हैं जो करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे हमारा संबंध ऑफिस के साथ जुड़ जाता है, तो जुड़ गया तो हम जाके टेबल पर सो जाते हैं, ऑफिस के चेयर पर कार्य करते हैं। कार्य करने के बाद क्या मिलता है? महीने के आखिर में सैलरी मिलती है। सैलरी मिलती है ना? मेहनत करने के बाद सैलरी मिलती है। तो सैलरी मतलब क्या है? प्रयोजन ज्ञान, जो आज हम भक्ति करने के बाद लोगों को क्या प्राप्त होता है, इस विषय में हम आज क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो संबंध ज्ञान पहला श्लोक, दूसरा श्लोक अभिधेय ज्ञान, और आज का जो श्लोक है वो प्रयोजन ज्ञान। तो भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के साथ भक्ति करने के बाद उसका रिजल्ट क्या है? भगवत प्रेम। भगवान का प्रेम प्राप्त होना चाहिए। तो ये है। सो निगम कल्पतरो का अर्थ है निगम मतलब वेदास, वेद पुराण जो व्यासदेव ने लिखे हैं, वेद पुराण, इसको निगम कहा गया। कल्पतरु मतलब पेड़, ऐसा पेड़ जो मन की इच्छा, हम जो भी इच्छा करते हैं वो फल वो पेड़ देता है। तो ये वेद जो है वो पेड़ है, और इस पेड़ को अनेक प्रकार के पत्ते लगे हैं, डाली है, फूल है, ये है, लेकिन उसका फल जो है उसके अंदर रस है कि नहीं? फूल के अंदर रस नहीं रहता है, फल के अंदर। आम का पेड़ समझो, तो आम में रस है कि पत्तों में रस है? क्या थड़ में रस है, डाली में रस है? नहीं है। उस पेड़ को बहुत सारी चीज लगे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सभी पेड़ का सार क्या है? वो है आम, जो रस देता है। उसी तरह से तो निगम, सारे वेदास जो है एक पेड़ के जैसा है, और वो पेड़ ऐसा रस देता है। वो कौन सा? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम कैसा है? ये आम के जैसा है, और उसके अंदर सिर्फ रस ही रस है, और साधारण रस नहीं, मधुर रस है। स्वीट लगता है कि ना आम? कैरी खाया तो क्या लगता है? खट्टा लगता है। लेकिन ये क्या है? आम बना है। श्रीमद् भागवतम मतलब आम है, पका हुआ फल। समझ रहे हैं? पका हुआ फल। हाँ, और इसको कैसा कहा गया है? गलितम फलम। गलितम फलम, फल जब पक जाता है तो वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। आजकल आप जो आम खाते हैं ना, वो गला हुआ नहीं है, उसको कैरी के रूप में तोड़ते हैं, औषधि डालकर फिर आपको पका कर देते हैं। बराबर हम आजकल जो आम खाते हैं, इसीलिए बहुत सारे रोग होते हैं। बट ये फल कैसा है? पका हुआ है, पकने के बाद गिरा है नीचे,
गलितम, इतना पका है कि वो गला हुआ है। गलितम फलम कहा गया है। तो आपको पेड़ के ऊपर चढ़कर पेड़ का फल तोड़कर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। श्रीमद् भागवतम कैसा फल है? पका हुआ फल है और गिरा हुआ है नीचे, आपके हाथ में आराम से आने वाला है। समझ में आ रहा है ना? गलितम फलम। तो भगवान श्री कृष्ण का कथा जो है श्रीमद् भागवतम में, भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार और उनके शुद्ध भक्तों की कथा से भरा हुआ है। इसको सिर्फ पढ़ने मात्र से हमारे अंदर का हृदय या हमारा अंतःकरण जो है संतुष्ट हो जाता है। जैसे आम, पका मीठा आम खाने से जैसे मन तृप्त हो जाता है, चित्त तृप्त हो जाता है, हाँ, आत्मा प्रसन्न हो जाता है भगवान की कथा सुनने से। और उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट क्या है? सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। द्रव्य मतलब क्या? द्रव्य मतलब जूस। यहां तक है कि तुम्हें उसके ऊपर का चमड़ी छीलने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी क्या है? जूस के रूप में है। द्रव्य, द्रव्य मतलब जूस। और कैसे? सुख मुखाद अमृत। सुख मतलब क्या? तोता। कभी तोता कुछ फल को खाकर छोड़ा हुआ फल कभी खाया आपने? कितने लोगों ने खाया है? उसका क्या इंपॉर्टेंस है? पूरा पका हुआ तोता खाने से पका हो जाता है। आपको पता है जो बच्चा तोतला बोलता है, तोतला, उसके शब्द जो है टूटे फूटे रहते हैं। इवन बड़ा होने के बाद ही उसके क्लियर शब्द नहीं होते। बड़ा होते हुए वो भी तोतला बोलने लगता है। छोटा है तो ठीक है, समझ सकते हैं, बट बड़ा होने के बाद भी तोतला बोलता है ना। हाँ, अमरुद जानते हैं? अमरुद, पेरू जिसको बोलते हैं, व्हाट इज दैट? गुआवा, गुआवा, जामफल। उस फल को जब तोता चोंच मारकर खाता है ना, हाँ, और वो जामफल आप खाओगे ना, या उस बच्चे को खिलाओगे तो बोलना सीखेगा, शब्द क्लियर होंगे। ऐसा उसमें ये है। आप सोचो, भागवतम पहले व्यासदेव ने कहा, अब शुकदेव के मुख से भागवतम निकल रहा है। मतलब शुक मतलब तोता है, ये आध्यात्मिक जगत के तोता है, और वो भी श्रीमती राधा रानी का पेट बर्ड है। पेट बर्ड मतलब जानते हैं? पालतू। कई लोग पेट एनिमल्स को पालते हैं, है ना। कुछ अच्छे लोगों के पेट एनिमल्स गाय रहता है, लेकिन कुछ ऐसे धूर्त लोग रहते हैं, उनके पेट एनिमल्स कुत्ते रहते हैं। समझ गए ना? धूर्त। मगर श्रीमती राधा रानी का पेट बर्ड है तोता, और वो श्रीमती राधा रानी का पेट बर्ड सुखदेव गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए, और उनके मुख से भागवतम निकल रहा है। मतलब कितना मीठा होना चाहिए, समझ गए ना। ऑलरेडी ये फल तो है ही मीठा, बट जब सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकल रहा है, मतलब वो सिर्फ मीठा नहीं है, वो अमृत है। और इसको पीने से व्यक्ति क्या हो जाता है? अमृत पीने से क्या होता है? अमर हो जाता है। मैंने अमर कथा सुनाई थी ना सबसे पहला, है ना, शिव जी का और पार्वती का। हाँ। शिव जी कैसे अमर हुए, फिर बाद में सती अमर क्यों नहीं हो पाई, या फिर बाद में पार्वती अमर हो गई सुनकर। ठीक उसी तरह से श्रीमद् भागवत की कथा नित्यम रोज जो सुनता है, हम तो भागवत सप्ताह नहीं कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह में एक बार भागवत कथा कर रहे हैं। हम सप्ताह भागवत कथा नहीं कर, भागवत सप्ताह नहीं कर रहे हैं,
लेकिन हर हफ्ते में एक बार कथा होती है। पर आपको हफ्ते में एक बार सुनो, लेकिन रोज तो पढ़ सकते हैं कि नहीं? रोज नित्यम भागवत सेवया, रोज पढ़ने से आप भी अमर हो जाओगे। अमर होने का मतलब समझते हैं? वापस इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेंगे, धाम जाएंगे। हाँ? क्योंकि प्रभुपाद ने जो भागवत की रचना की है तात्पर्यों के माध्यम से, वो इतना सुंदर है कि एक साधारण व्यक्ति को भी समझ में आता है। समझ गए ना? ये और भी मीठा हो गया जैसा है। हाँ? क्या बोलते हो, सोने पे सुहागा। तो सुखदेव गोस्वामी जो है ना, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है सुखदेव गोस्वामी, ये ध्यान में रखिए। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवतम निकला तो वो और भी मीठा बन गया। सिर्फ मीठा ही नहीं, अमृत के जैसा बन गया। इसीलिए परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत कथा सुने। मतलब एक्चुअली परीक्षित महाराज 7 दिन तक भागवत कथा सुने। किस दृष्टि से हमें देखना चाहिए इसको? हमारे जीवन में भी साथ ही चीज है। नहीं, राइट कंट्रोल परीक्षित महाराज मरते दम तक भागवत सुने। समझ गए ना? हालांकि उनको 7 दिन का शाप था, 7 दिन में मर जाओगे बोल के, लेकिन हम कथा कैसे कर रहे हैं अभी? ओ, सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सप्ताह की थी? नहीं। परीक्षित महाराज ने भागवत सप्ताह सुनी थी? नहीं। परीक्षित महाराज को 8 दिन का होता तो 8 दिन तक सुनते, लेकिन उन्हें 7 दिन की ये दी गई थी। 7 दिन के बाद फिर तक्षक आके मारेगा ऐसा। तो हमें दूसरे एंगल से, दृष्टि से लेना चाहिए कि परीक्षित महाराज भागवत कथा कब तक सुनी? अपने जीवन के अंत तक सुनी। आप समझ रहे? 7 दिन तक नहीं सुने परीक्षित महाराज, जीवन के अंत तक सुने। तो हमें इस दृष्टिकोण से लेना चाहिए। इसलिए भागवत कथा हमें 7 दिन तक नहीं सुनना चाहिए, बल्कि अंतिम समय तक रोज भागवत पढ़ना चाहिए। भागवत पूरा 12 स्कंद पढ़कर खत्म होने के बाद भी वापस शुरू करना चाहिए। क्योंकि हर रोज जब पढ़ते हैं हम भागवत कथा, तो एक नया रस उत्पन्न होता है, नया रस उत्पन्न होता है। समझ गया? इसीलिए उसको कल्पतरु कहा गया है। समझ गया? नया रस उत्पन्न होता है। हम वैरायटीज रस अनुभव करने की इच्छा करते हैं कि नहीं? आपको अगर सपोज पहले दिन आम खाएंगे, बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरे दिन आम खाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। 1 महीना आम खाएंगे, क्या होगा? पूरा 1 साल सिर्फ आम ही खाते रहेंगे तो हो पाएगा? वैरायटी चाहिए ना? हाँ? आम का सीजन गया, फिर दूसरा सीजन आ गया, वो खाएंगे, फिर तीसरा सीजन आ गया। ऐसे हर फल में वैरायटीज होता है कि नहीं? तो उसी तरह से भागवतम जितने बार आप पढ़ते रहोगे, पूरा पढ़ने के बाद वापस भी पढ़ते रहोगे, तो नया रस उत्पन्न होता है, ये गारंटी है। क्योंकि नया रस इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं ना, भगवान के नजदीक पहुंचना चाहते हैं। तो नजदीक पहुंचने के एक एक रस हमें प्राप्त होने लगता है। समझ गया ना? भगवान अखिल रसामृत पर्सोनिफाइड है। समझ गया? अखिल रसामृत विग्रह है भगवान, असंख्य रसों से भरे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। तो उसलिए तो भगवान के नजदीक पहुंचने के लिए वैरायटीज ऑफ रस का अनुभव हमें होता है, और हर समय भगवान के करीब जाते हैं तो उसे भी प्राप्त करने की इच्छा होती है, और भी उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, और भी आगे बढ़ने के लिए और भी प्राप्त करने की इच्छा होती है।
ये भागवत उत्पन्न कर देता है। समझ में आ रहा है? पिबत भागवतम रसम आलयम। पिबत मतलब क्या? पीना। प्रभु जी आप पीने के लिए कह रहे हो, भागवत कैसे पिएंगे? ये तो ग्रंथ है, इसको क्या इसको पिएंगे कैसे? हाँ, करणामृत। भगवान की कथा कानों से सुना जाता है। या तो मेरे गुरु महाराज कहते थे, परम पूजनीय लोकनाथ स्वामी महाराज, कि भगवान के दर्शन आंखों से नहीं किया जाता है, भगवान के दर्शन कानों से किया जाता है। आप समझ गए? भगवान के दर्शन आंखों से नहीं किया जाता है, भगवान के दर्शन कानों से किया जाता है। कानों से भगवान का दर्शन होता है। ये थोड़ा सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना, कुछ नए लोगों को अजीब सा लगता है। समझ गए ना? भगवान के आप दर्शन करने जाओगे, भगवान बांसुरी बजा रहे, बाजू में राधा है, आप तो दर्शन इसी के करोगे ना, है क्या नहीं? आप तो दर्शन इसी के करो। उनके लीलाओं का दर्शन, उनके धाम का दर्शन, उनके गुणों का दर्शन कैसे होगा? श्रवण करके। भगवान के गुण ऐसे है, भगवान की लीलाएं ऐसे है, उससे दर्शन होगा। तो ये क्या है? पिबत भागवतम रसम आलयम। रस का क्या है? उद्गम स्थान है भागवतम। रसम आलय, आलय मतलब समझ रहे? आलय, हाँ? देवालय, समझते हो ना? देवालय मतलब क्या? जहाँ पे देव रहते हैं। समझ में आ रहा है ना? मंत्रालय, एक साउथ इंडिया में एक स्थान है मंत्रालय, जहाँ पे हाँ, एक संत महात्मा हो गए, वो वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे आलय मतलब स्थान। हाँ? रसम आलयम मतलब क्या? रसों का उद्गम स्थान है भागवतम, उद्गम स्थान है, वहां से रस उत्पन्न होते हैं सब। और इस रस पिबत भागवत, इसको पीना है कैसे? कानों के माध्यम से। समझ गए? अभी आप जानते हैं रस कितने प्रकार के हैं? बाकी 7, सब मिलाकर 12। ठीक है? मुख्य 5 रस और 7 रस जो है उसको गौण रस कहा जाता है। मुख्य रस और गौण रस। समझ में आ रहा है? नाम मुख्य है, किसी व्यक्ति का नाम क्या है? मुख्य है। उसका गौण क्या है? वो कोर्ट में जज है। समझ में आ रहा है? नाम उस व्यक्ति का, सपोज जो भी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चिराग नाम है, ये मुख्य उसका नाम है, बट वो हॉस्पिटल जा रहा है, डॉक्टर साहब आए हैं क्या? तो डॉक्टर ये गौण है। समझ रहे हैं? तो इस तरह से तो मुख्य रस 5 रस है और गौण रस जो है वो 7 है। पहला रस है शांत रस। कभी सुना आपने नाम ये? आज मैं सुनाने जा रहा हूँ, कुछ ही लोग इसे सुने होंगे। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस मतलब क्या? आप इतना दूर मत जाओ। समझ गए ना? हाँ? शांत रस मतलब ये भगवान है, हाँ? और मुझे उनके नियमों का पालन करना है। आप समझे? मैं सब समझा देता हूँ शांत रस क्या होता है, ये सब।
न्यूट्रल मतलब वो भगवान है इतना जानते हैं और मैं उसका भक्त, इतना है, समझ गए? ये शांत रस। दास्य रस मतलब क्या? वो भगवान है और मैं उनका दास हूं, समझ रहे हैं? भगवान है और मैं उनका दास हूं। हाँ? और फिर आता है सख्य रस। सख्य रस, तो ये सख्य रस में क्या भावना होती है? ये भगवान है कृष्ण और मैं उसका मित्र हूं। और सख्य रस में भगवान की भावना नहीं होती है। दास्य रस में भगवान, समझ गए? हनुमान जी दास्य रस में थे, उनके लिए भगवान श्री राम है। राम जो भी आदेश देंगे तत्काल पालन करेंगे। समझ में आ रहे हैं? हाँ? दास्य रस में भगवत्ता नहीं रहती है, समझ गया? मैत्री रहती है उनके साथ, जैसे अर्जुन, समझ में आ रहा है ना? मैत्री, अर्जुन गले में हाथ डालना, कभी कभी मस्ती करना, कभी कभी झगड़ना, मारपीट भी करना, ऐसे मित्रों के साथ जैसा होता है, समझ गया? वो है क्या? सख्य रस। सख्य रस के बाद आता है वात्सल्य रस। वात्सल्य मतलब क्या? माता और पुत्र का प्रेम जैसा रहता है वैसे वात्सल्य। तो भक्त लोग जो है, जैसे यशोदा माई का पुत्र कृष्ण है, वहाँ पे भगवान नहीं, भगवान को तो मारेगी भी, वहाँ पे यशोदा डंडा भी दिखाएगी और भगवान डर भी जाते हैं। भगवान होते हुए भी भगवान क्या? डर भी जाते हैं। वो एक अद्भुत रस है। वहाँ पे यशोदा माई को पता नहीं है मेरा भगवान है, भगवान होगा तेरा, ये मेरा बच्चा है, और मैं उसको अच्छा सिखाने के लिए, सुधारने के लिए डंडा भी मारूंगी। यहाँ जाके मक्खन नहीं चोरना, वहाँ जाके मक्खन नहीं चोरना, घर में क्या काम है? हाँ? समझ में आ रहा है? इसको क्या कहा गया? वात्सल्य रस। और पांचवा हाईएस्ट रस जो है वो है माधुर्य रस। माधुर्य मतलब क्या? प्रेम की भावना, जैसे पति और पत्नी का प्रेम, समझिए, माधुर्य रस कहा गया। माधुर्य रस में भी दो भाग है, एक स्वकीय रस और एक परकीय रस। भगवान के पत्नियां थे कि नहीं? कितने पत्नियां थे? पत्नियां सबको पता है भगवान के। सब माधुर्य रस में है। हाँ? कितने सारे पत्नियां थे? ये सब स्वकीय रस में आते हैं। पत्नियां जो है स्वकीय रस में आते हैं, और प्रेमिका जो है वो परकीय रस में आते हैं। समझिए? तो ये भी स्वीटनेस है, तो इसे माधुर्य रस कहा गया है। प्रभुपाद आगे समझाते यहाँ पे, इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी जीव इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने की इच्छुक रखते हैं। हम सभी में रस है कि नहीं? आप सबकी शादी हुई है कि नहीं? इसकी नहीं हुई, इसकी नहीं हुई, लेकिन इनमें भी रस है। समझे? कौन सा रस है? वात्सल्य, माँ के प्रति। समझे? सभी चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक सभी में ये रस जो है, हाँ, ये स्थायी भाव, मतलब अभी स्थायी भाव ये बहुत आगे की बात है, लेकिन ये भाव जो है, रस का भाव सभी में है। कुछ ना कुछ रस पाया जाता है। तो ये 5 रस हो गए। इसको क्या कहा गया है? मुख्य रस। कौन से मुख्य रस है? शांत रस, शांत रस, दास्य रस, दास्य रस
साख्य रस। सख्य, साख्य नहीं, सख्य। सख्य सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस में स्वकीय और परकीय। 2 विभाग है। समझ में आया? अभी ये रस जो है ये स्थायी भाव है। जैसे यशोदा माई में स्थायी भाव कृष्ण के लिए कौन सा रस है? वात्सल्य भाव। तो यशोदा माई में स्थायी भाव, ऐसे अनेक प्रकार के भाव है। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, ऐसे हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है आपको समझना। धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। तो स्थायी भाव मतलब क्या? हर हमेशा के लिए रहने वाला वो भाव। जैसे माता को अपने पुत्र के प्रति एक भाव है कि नहीं? माता को अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य भाव है उसे स्थायी भाव कहा गया। वही स्त्री को अपने पति के प्रति जो भाव है प्रेम का, उसे वो स्थायी भाव उनके लिए है। समझ में आ रहा है? तो यशोदा माई के लिए, कृष्ण के लिए स्थायी भाव कौन सा है? वात्सल्य भाव। अर्जुन में कृष्ण के लिए स्थायी भाव कौन सा है? सख्य भाव। सख्य भाव। अब समझ में आया है ना? अभी उदाहरण के लिए अगर मैं समझा देता हूँ आपको, सुंदर उदाहरण देकर मैं समझाने का प्रयास करूंगा आपको। अभी ऐसा समझिए, दूध से हमें कुछ मिठाई बनाना है। कितने मिठाई बन सकते हैं दूध से? कई सारे। अनेक मिठाई बन। ओके, अभी सब दूध से मेरे को कुछ, कौन सा एक मिठाई का नाम दे दो। हाँ, बर्फी। बर्फी। ओके, बर्फी बनाना है, ठीक है। अभी ये बर्फी दूध के बिना बन सकता है? हाँ, नहीं तो हलवा समझो, चलो हम हलवा ले लेते हैं, वो इजी जाएगा समझने में, ठीक है। अभी हलवा दूध के बिना बन सकता है? तो दूध स्थायी भाव है। समझ में आ रहा है? दूध क्या है? स्थायी भाव है। अभी भाव मैं समझाऊंगा, बट एक सुंदर उदाहरण देखिए, आप समझ जाओगे इसको। स्थायी भाव जो है, तो यशोदा माई के लिए ये बदलने वाला भाव है, कृष्ण के लिए इसलिए उसको क्या कहा जाए? स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूध को अगर छोड़कर आप हलवा बनाओगे तो उसका दूध का हलवा कहोगे आप, या उसको हलवा कहोगे? नहीं, दूध से ही हलवा बनता है। तो दूध उसका स्थायी एलिमेंट है या इंग्रेडिएंट है, वस्तु है, उसके बिना वो नहीं बनेगा। हाँ? अभी उस दूध के अंदर मैं चीनी डालूंगा, कुछ और थोड़े और मिठास होने के लिए कुछ और भी मसाले डालूंगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे हम? हाँ? विभाव। समझिए ना, विभाव। तो कृष्ण को सुंदर दिखने के लिए उनका मोर पंख है, बांसुरी है, उनका पीताम्बर है, उनके गले में जो मालाएं हैं, उससे कृष्ण सुंदर दिखते हैं। तो हम में जब कृष्ण को हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक भाव आता है, उस भाव को क्या कहा गया? विभाव। तो विभाव कौन उत्पन्न कर रहा है? फ्लूट, बांसुरी, मोर। समझ में आ रहा है आपको? उसको देखकर हमारे, अभी सपोज मोर देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है, या बांसुरी देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है, या पीताम्बर देखते हैं तो कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तो ये स्मरण कराना, ये जो है, ये क्या है? और एक उदाहरण, पिज्जा खाया है? कितने लोगों ने पिज्जा खाया है? सभी ने खाया है। अभी पिज्जा माता जी किससे किससे बनता है? वो जो बेस है वो मैदे से बनता है, उसके ऊपर क्या डालोगे आप? चीज, सॉस, बड़े वेजिटेबल्स, कॉर्न,
तो ये बेस इसका क्या है? नहीं नहीं, वो पिज्जा का फाउंड मतलब पिज्जा किससे एक्चुअली, अगर सपोज वो रोटी नहीं रहेगा तो आप पिज्जा खाओगे उसको? नहीं ना। वो जो बेस है वो स्थायी भाव है, वो जो रोटी है वो स्थायी भाव है, समझ गए ना? और उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स जो आप चढ़ा रहे हो ना, उसको क्या कहा गया है? विभाव। समझ में आ रहा है? हाँ? अभी सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ? तो ऐसे कितने प्रकार के भाव है देखो आप। तो अभी उसके बाद अनुभाव आता है जिसको हम सात्विक भाव कहते हैं। अभी ये पिज्जा के ऊपर आपने, हाँ, या मतलब स्थायी भाव पर आपने विभाव चढ़ा दिया है, चीज खींच के, थोड़ा वेजिटेबल्स डाल के। अभी ऐसा कर कर देंगे तो आप खाओगे क्या? उसको ओवन में रखोगे आप, है क्या नहीं? ओवन में रखोगे क्या नहीं? ओवन में रखने के बाद आपको एक सुगंध आता है, अरे पिज्जा बन रहा है। समझ में आ रहा है? पिज्जा बन रहा है, या दूध उबल रहा है तो उसका एक सुगंध आता है, कुछ तो मीठा बन रहा है। वो सुगंध को क्या कहा गया है? हाँ, सात्विक भाव। सात्विक अनुभव दोनों एक ही है, अनुभव और सात्विक। इसको समझ में आ रहा है? पिज्जा का भी सुगंध आता है कि नहीं? ओवन में चढ़ाने के बाद पिज्जा का सुगंध आता है कि नहीं? वो सुगंध आना, या दूध आपने कढ़ाई पे लगा दिया और चल रहा है अपना हलवा बनाने के लिए, उसके अंदर आपने सारे चीनी डाला, ड्राई फ्रूट्स डाला, पता नहीं क्या क्या डाला है मसाले। हाँ? दूध क्या हुआ? स्थायी भाव। और उसके अंदर डालने वाला चीनी मसाला क्या हुआ? विभाव। और फिर जब दूध को आप हिला रहे हो, ये कर रहे हो उसको, तो उसका अंदर अगर दूध, मैं नहीं भी जानता, मैं आकर यहाँ पे बैठा हूँ, माता जी क्या बना रहे हो? दूध का मस्त सुगंध आ रहा है। वो मेरे पास जो आ रहा है ना, वो सुगंध, उसको क्या कहा है? सात्विक भाव। समझ में? सात्विक भाव। हाँ, सात्विक भाव फीलिंग से आता है। हाँ, फीलिंग से उत्पन्न होता है, ठीक है ना? सात्विक भाव। फिर आगे आ गया व्यभिचारी भाव। कुछ समय के लिए वो ओवन में रहेगा और वापस बाहर निकलेगा। टेम्पररी ओवन में रहेगा, टेम्पररी मतलब सॉरी, हाँ, टेम्पररी, फुल मतलब पूरा ओवन में ही रहेगा वो। उसको निकालोगे कि नहीं? अंदर डाला और बाहर निकाला, वो टेम्पररी हो गया। इवन चूल्हे पर भी आप कढ़ाई रखकर हलवा बना रहे हो, क्या दूध पूरा जल कर राख होना तक आप रखोगे? कैसा? उसका समय खत्म होने के बाद आप निकालोगे उसका, हाँ ये अब पूरा हो गया, अच्छा हो गया। तो पिज़्ज़ा आप ओवन में रख रहे हो कुछ समय के लिए और उसको निकालते हो, तो जो गर्म होकर जो आ रहा है, थोड़े समय के लिए आ रहा है, उसको क्या कहा गया है? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव उसको कहा जाता है। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, दोनों भी लागू होते हैं। दोनों एक है, संचारी भाव और व्यभिचारी भाव एक ही भाव। समझ गए? तो उसके बाद जो है ना, फिर रस बनता है, खाने की इच्छा होती है, उसको क्या कहा गया? रस कहा गया। अब पिज़्ज़ा खाने के बाद आपको कैसा लगेगा? वाव। तो वो वाव जो है ना, वो रस है। समझ गए ना? समझ में आ रहा है? तो सिर्फ एक भाव से रस नहीं बनता है। उदाहरण के लिए सपोज लाइम जूस बना दिया, हाँ? तो पानी क्या हुआ? स्थायी भाव। नींबू और चीनी क्या हो गया? विभाव। उसको स्टरिंग किए तो क्या हुआ? पीने के बाद रस बन जाता है। समझ में आ रहा है अभी? हाँ? तो ये है 5 प्रकार के रस। क्या है? शांत रस, दास्य रस, साक्ष्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस, ये सब अपने अपने स्थान में स्थायी भाव है। ये हम सभी में है, बट अभी क्या है, हम भौतिक लोगों के साथ उस भाव का अनुभव कर रहे हैं, भगवान के साथ नहीं किए। तो ये टेम्पररी हो गया है ना, है कि नहीं? आज ये मेरी पत्नी है, उससे मैं प्रेम करता हूँ, ये माधुर्य भाव है, लेकिन मरने के बाद दूसरी पत्नी, अब या तो अगले जन्म में दूसरी पत्नी, दूसरे बच्चे, दूसरी फैमिली। आप समझ रहे हैं? तो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए नित्य कुछ आनंद की आवश्यकता है, टेम्पररी की नहीं। इसीलिए हम दुखी हैं। जब हमारा संबंध भगवान के साथ जुड़ जाता है और कोई तो एक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है, भगवान मेरे पति है, भगवान मेरे मित्र है, भगवान मेरे पुत्र है, या भगवान है, मैं उनका दास हूँ। ये प्रत्येक व्यक्ति में एक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है आगे चलकर भक्ति में। समझ गया ना? आगे चलकर भक्ति में एक भाव उत्पन्न होता है। वो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं भगवान मेरे पुत्र के जैसे है, आप जबरदस्ती नहीं, वो भगवान देंगे। आपके अंदर रस क्या है, आपके अंदर स्थायी भाव क्या है, तो भगवान हमारे भक्ति, हमारे जप में, हमारी सेवा में जब हम नित्य लगे रहते हैं, नित्य सुनते रहते हैं, तो आगे चलकर एक लेवल पर एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। भगवान मेरे मित्र है, भगवान मेरे सका है, या भगवान मेरे पुत्र है, या भगवान मेरे प्रेमी है। बाकी के जो है गौण भाव, तो अभी सपोज कृष्ण की माँ यशोदा और कृष्ण उनके पुत्र, ये वात्सल्य भाव स्थायी भाव है। स्थायी भाव अकेले से रस नहीं बनता है। भगवान कुछ चुराने जाएंगे किसी के घर में और यशोदा के पास कंप्लेन करेंगे आके, और यशोदा को गुस्सा आ जाता है, अरे तो ये गौण भाव उत्पन्न हो, गुस्सा उत्पन्न हो गया। आप समझे? तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, देखो रौद्र ये गौण भाव है, मतलब गुस्सा, एंगर, क्रोध होना। अद्भुत, आश्चर्य, वाह, जैसे मैंने अभी कहा, खाने के बाद, कुछ खाने के बाद कैसा एकदम आश्चर्य, इतना कैसे अच्छा बना, और ये माता जी के जैसा कोई बना ही नहीं सकता, कहते हैं कि नहीं कभी कभी हम, है ना? तो या फिर सचिन तेंदुलकर पूरे 6 बॉल में 6 सिक्स मारा, वाह, ऐसा हिस्ट्री में किसी ने किया नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये गौण भाव जो है ना, एक स्थायी भाव किसी के साथ जब मिक्स हो जाता है गौण के साथ, फिर रस उत्पन्न होता है। स्थायी भाव में अपने आप में रस नहीं है, भले हम उसको वात्सल्य रस कहेंगे। वात्सल्य रस वो स्थायी भाव है, वात्सल्य भाव है, लेकिन रस कब होगा? जब या तो माँ उस बच्चे को प्रेम करेगी, कृष्ण मेरा कितना सुंदर है, समझ गया ना? या डांटने लगेगी, तो वहां जाके मक्खन खाता है, यहाँ जाके ये करता है, हर रोज मेरे पास कंप्लेन आता है, तो ये स्थायी भाव रस में उत्पन्न होता है। कुछ गौण भाव उसके साथ मिल गया, समझ गए ना? आई होप यू समझ रहे हो आप सब लोग। तो 7 जो है हास्य, मतलब ह्यूमर, जोकिंग। यशोदा माई बच्चे के साथ जोकिंग नहीं करेगी, लेकिन कौन करेगा? सख्य मित्र करेंगे जोकिंग, है कि नहीं? समझ गए? जब जोक करते हैं और कृष्ण को आनंद आता है और बाकी सबको आनंद आता है, तो वो रस उत्पन्न हो गया। समझ में आ रहा? तो 7 प्रकार के गौण रस, 5 प्रकार के मुख्य रस, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, माधुर्य रस, और अभी 7 गौण रस।
गौण भाव, हाँ, गौण रस भी कह सकते हैं इसको। हाँ, हास्य मतलब जोकिंग, अद्भुत, आश्चर्यजनक। फिर बाद में वीर रस, शौर्य जिसको कहते हैं हम, समझ गया ना? राजाओं में देखा जाता है ये रस, वीर रस देखा जाता है कि नहीं? अर्जुन में, हाँ? और किसमें? भीष्म पितामह, इसको वीर रस कहते हैं, समझ गए? और फिर करुणा रस, दया, भगवान हर हमेशा हम पर दया दिखाते हैं, करुणा रस दिखाते हैं। ये जीव कितना दुखी है, जाओ इसको किसी संत महात्मा से मिला दो ताकि उसका जीवन सुधर जाए, भगवान की भक्ति करने लगे और भक्ति से भगवान की उसके ऊपर कृपा बरसने लगे और वो सुखी हो जाए। समझ गए? इसको क्या कहा गया है? करुणा। समझ ना? रौद्र मतलब गुस्सा, हाँ? भय, भय का भगवान के प्रति किसको था भय? किसको था? कंस। समझ गया ना? कंस, भय। तो ये भी एक रस है। और विभत्स मतलब इसको, विभत्स को क्या कहा गया? आघात, डिस्गस्टिंग बोलते हैं ना। अरे यार ये कैसा व्यक्ति है, देखने की इच्छा नहीं होती उसको, डिस्गस्टिंग। तो ऐसा, तो ये रस जो है ना, भगवान में ये नहीं है, लेकिन इस भौतिक जगत में ये रस है, डिस्गस्टिंग, देखने की इच्छा नहीं कि कोई, कुछ लोग तो मंदिर भी जाने की इच्छा नहीं होती समझ गया ना? तो मंदिर में चलो बोलने के बाद फिर निंदा करना शुरू हो जाता है व्यक्ति। ऐसे भक्त, ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते। तो ये 7 प्रकार के रस, गौण रस, और 5 प्रकार के मुख्य रस, ये सब मिलाकर कितने रस हुए? 12 रस। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस रसों का, हाँ, यहाँ पे पूरा दिए है, समझ गए ना? तो शांत रस में कौन आते हैं? उदाहरण के लिए शांत रस के कौन भक्त हैं? 4 कुमार, ठीक है ना? शांत रस के 4 कुमार। भगवान ये जानते हैं लेकिन भगवान से दूर रहना, ये भगवान है लेकिन भगवान से दूर। दास्य रस में कौन आते हैं? हनुमान, ठीक है ना? तो हनुमान दास्य रस, ऐसे भगवान राम एक बात कहेंगे ना, तत्काल उसमें कोई भी डाउट नहीं, भगवान का ये मुझे आदेश हुआ है और ये मुझे पालन किसी भी हाल में करना है, किसी भी हाल में, भले दुनिया इधर की उधर हो जाए। ये दास्य रस, और ये भावना दास्य रस से शुरू होती है, और ये भावना किसी तरह से भी मुझे ये आदेश दिया गया ये पूरा करना है, ये भावना दास्य रस से शुरू होती है और बढ़ते जाती है साक्ष्य रस में, वात्सल्य रस में और माधुर्य रस में। ऐसा नहीं कि दास्य रस खत्म हो गया और फिर ये चालू हो गया, नहीं, ये रस बढ़ते जाता है, कई गुना बढ़ते जाता है। साथ ही साथ दूसरा रस का अनुभव भी होता है। और समझ रहे हैं? अर्जुन भले भगवान श्री कृष्ण का सखा है, लेकिन अर्जुन का स्तर मतलब सखा का रस होने के कारण, हाँ, तो तुरंत ही भगवान जो कहेंगे वो मानने के लिए तैयार रहेंगे। युद्ध करो, ठीक है युद्ध, इसको मारो, इसको भी मारेंगे, भले वो अपना पिता रहे, दादा रहे, भाई रहे, कोई भी रहे। साक्ष्य रस में गया क्या दास्य रस? नहीं गया, है ना? आदेश का पालन करेंगे। तो इस तरह से जाता है आगे। और साक्ष्य रस का उदाहरण अर्जुन है, सुदामा है, और कई गोप सखाएं हैं, है ना? और वात्सल्य रस का उदाहरण यशोदा माई और नंद बाबा। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है।
यहाँ पे भगवान दास बनते हैं और माँ बॉस बनती है। भगवान को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ गए? तू अगर गलत करेगा तो मैं तुझे पीटूंगी। हाँ, दामोदर लीला में भगवान को तो बांध के रखी थी यशोदा माई, आप इधर ही रह तू, और भगवान डर के मारे रो रहे थे। ऐसा कभी होता है भगवान में? हाँ? कृष्ण में तो होगा, क्योंकि रस के आस्वादन करने वाले हैं भगवान, वो रस को चखना चाहते हैं भगवान, इसीलिए यशोदा को माँ बनाया उन्होंने। तो भगवान को माँ की आवश्यकता है क्या? सारे तो उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं, सारे जीवात्माएं उन्हीं के एक्सपांशन है, उन्हीं के विस्तार है। लेकिन वो रस को आस्वादन करने के लिए भगवान किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को माता बनाते हैं, किसी को प्रिय बनाते हैं, किसी को दास बनाते हैं। समझ में आ रहा है? और माधुर्य रस का उदाहरण पत्नियां और गोपियां। हाँ, गोपियों में राधा, ललिता, सखी के परकीय रस में आते हैं, और स्वकीय रस में रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती और भी जितने स्वकीय रस में। आप समझ में आया? स्थायी भाव। हाँ? जब स्थायी भाव के साथ दूसरे गौण भाव या कुछ ऐसे कारण मिल जाते हैं, अन्य भाव मिल जाते हैं, तब जाके रस उत्पन्न होता है। स्थायी भाव में अपने आप में रस नहीं है। कुछ एक्शंस होने चाहिए, कुछ ऐसा इवेंट होना चाहिए जिससे लगे या तो गुस्सा आए, या तो बहुत प्रिय लगे, या तो कुछ ऐसा लगे। समझ में आ रहा है अभी? हाँ? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें खुला इनविटेशन दे रहे हैं, ओपन इनविटेशन। भागवतम को अपनाओ, इसको रोज पढ़ो और मेरे पास आ जाओ, इस रस का अनुभव करो। ये श्लोक क्या दे रहा है हमें? रिजल्ट दे रहा है, प्रेम दे रहा है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको, ये श्लोक को क्या कहा गया? प्रयोजन। समझ गया ना? हाँ? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। कितना सरल और कितना ओपन इनविटेशन है इस श्लोक के माध्यम से। निगम कल्प तरो, भगवान इतना सरल सुविधा कर दिया। फल भी तुम्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, फल भी नीचे गिरा है और मीठा फल है, उसमें तोते ने उसको मुंह चखा है और भी मीठा बना है, अमृत बना है, ले लो। अमृत को इस सागर मिलता है? देवता और राक्षस दोनों झगड़े थे अमृत के लिए। समझ गया ना? कैसा महायुद्ध हो गया, भगवान को बीच में आना पड़ा। और भगवान को जो प्रिय है उन्हीं को अमृत दिए, जो प्रिय नहीं अमृत नहीं दिए। तो ये ओपन इनविटेशन है कि नहीं? भागवतम ओपन इनविटेशन है कि नहीं? है। तो हमें इस अमृत को धारण करना चाहिए कि नहीं? ग्रहण करना चाहिए कि नहीं? रोज पीना चाहिए कि नहीं? कैसे पीना चाहिए? कानों से। कैसे पियोगे रोज? कानों से। रोज पढ़कर, श्रवण कर कर पीना चाहिए। ऐसे पढ़ने से बिना कुछ मेहनत के आपको भगवान का सानिध्य मिलता है, प्रेम मिलता है, इस रस का आस्वादन करने मिलता है। तो ये कितना, मतलब दया, कितने भगवान दयालु है हम पर कि हमें सुखी करने के लिए भगवान कितने सारे रास्ते ढूंढ रहे हैं। भगवत गीता का उपदेश दिया, हाँ, पता क्या क्या नहीं किए भगवान, कितने बार अवतरित नहीं हुए होंगे हमारे लिए। भगवान अपने धाम को छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो हम एक ही ऐसे मूर्ख है कि इतने बार भगवान हमें रास्ता दिखाने के बाद, ये करने के बाद भी हम भक्ति में आगे बढ़ना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना इतने मूर्ख है हम। कितना सरल रास्ता है। कोई सतयुग में, त्रेता युग में जाके हिमालय में तपस्या करने जैसा तो नहीं है, हैं? हाँ, पति पत्नी को छोड़ो, घर बार को छोड़ो,
ऐसा कुछ सिचुएशन है? क्या है? जहाँ पे भी है वहाँ पे आप पढ़ो, जहाँ पे भी है आपको सुनो, घर में ग्रंथ ले लो, हाँ, ये भागवतम का सेट ले लो और घर में पढ़ते रहो और रस का आस्वादन करो, अनुभव करो और फिर धाम चले जाओ। कहीं कठिन है? हाँ? और घर में ये फल रहते हुए भी कई लोग पढ़ते नहीं, ये भी एक बहुत दुख की बात है। जिसके घर में फल नहीं है ठीक है, बट जिसके घर में पका हुआ फल है फिर भी पढ़ते नहीं है, ये दुख की बात है। इज इट क्लियर? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय। गौर प्रेमानंद। किसी को कोई प्रश्न है? लास्ट